अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिजियो एकेडमी से। आई होप कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्कैपुला। तो स्कैपुला में मेन चीज़ें हम देख लेंगे, उसके कितने बॉर्डर्स होते हैं, उसके कितने एंगल्स होते हैं और उसके अंदर जो है कौन कौन सी बोनी लैंडमार्क्स और कौन कौन सी सरफेस एनेटमी हैं उसको। तो सबसे पहले मेरे पास जो ये है लेफ्ट स्कैपुला। इसके ये कौन सा व्यू है? ये इसका पोस्टीरियर और ये इसका एंटीरियर। ये इसका एंटीरियर व्यू और ये इसका पोस्टीरियर व्यू। ठीक है, जब हम पोस्टीरियर व्यू की अगर बात करें तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है इसके बॉर्डर। इसके दो बॉर्डर्स हैं, एक है मीडियल बॉर्डर और एक है लेटरल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर को हम वर्टिब्रल बॉर्डर भी बोलते हैं और ये है इसका लेटरल बॉर्डर। अब इन बॉर्डर्स के ऊपर और नीचे एक एंगल आता है, दिस इज कॉल्ड सुपीरियर एंगल, और मीडियल बॉर्डर जहाँ एंड होता है वहाँ होता है इन्फीरियर एंगल। अब बात करते हैं कि इसको हम पैल्पिएट कैसे करते हैं इन ह्यूमन बॉडी पे। तो इसको पैल्पेट करने का ये तरीका है कि आप अपना वेब स्पेस और इंडेक्स फिंगर और थंब रखते हैं इस तरीके से। तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो जो बॉर्डर को टच कर रही है, दिस इज कॉल्ड मीडियल बॉर्डर, एंड देन जो आपका थंब टच कर रहा है वो है लेटरल बॉर्डर, और जहाँ पे आपका वेब स्पेस है ये है इन्फीरियर एंगल। तो इन ह्यूमन बॉडी में आप इसको इस तरीके से पैल्पेट करते हैं कि ये चीज़ें अपनी जगह पे किस तरीके से हैं। और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला या मोबिलाइजेशन ऑफ स्कैपुला में भी आपको ये जो है लैंडमार्क्स और ये जो है हैंड प्लेसमेंट नेसेसरी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि सुपीरियर एंगल है। सुपीरियर एंगल ये, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ठीक है, जब स्पाइन ऑफ स्कैपुला की बात करें तो इसकी वजह से आपका स्कैपुला दो पार्टीशन में डिवाइड हो गया है, एक ये वाला और एक ये नीचे। तो जो ऊपर वाला है उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनेटस फोसा, और जो नीचे है उसको हम कहते हैं इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। ठीक है, इनके नाम इनके मसल्स पे के बेस पे इनके रखे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस मसल लगता है, यहाँ पे इंफ्रास्पाइनेटस, तो ये सुप्रास्पाइनेटस फोसा और ये इंफ्रास्पाइनेटस फोसा। उसके साथ साथ एक और फोसा आता है जो उसका लगता है एंटीरियर व्यू पे। ठीक है, एंटीरियर साइड ऑफ स्कैपुला पे ये जो फोसा है यहाँ पे सब स्कैपुलर मसल लगता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सब स्कैपुलर फोसा। ठीक है, तो तीन फोसा हो गए, दो एंगल हो गए, दो बॉर्डर हो गए, एक स्पाइन हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि और कौन कौन के इसके लेटरल व्यू पे कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो सबसे पहले जो आता है ग्लेनोइड कैविटी। इस जहाँ पे आपका जो है ह्यूमरस अटैच होता है, वो शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसके ऊपर नीचे एक चीज़ें आती हैं। इसके जो ऊपर होता है वो होता है सुपीरियर ग्लेनोइड ट्यूबरकल, और इसके जो नीचे होता है ये एरिया कहलाता है इन्फीरियर ग्लेनोइड ट्यूबरकल, और ये ऊपर वाला सुपीरियर ग्लेनोइड ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद एक और चीज़ के अंदर आती है कि ये दो प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये है एक्रोमियन प्रोसेस और ये जो है कोरोकॉइड प्रोसेस। सबसे पहले थोड़ा सा लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं या भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोसेस कहाँ है। तो जब आप स्पाइन ऑफ स्कैपुला पढ़ें तो जब स्पाइन ऑफ स्कैपुला की एंड आता है तो वहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाता है एक्रोमियन प्रोसेस, और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है एज कम्पेयर टू कोरोकॉइड, और ये आपको पोस्टीरियरली जो है वो पैल्पिएट होता है। ठीक है, ये आपको एंटीरियरली पैल्पिएट होता है शोल्डर जॉइंट पे। ठीक है, इसके बाद ये सारा आप लेटरल व्यू आ गया। अगर हम बात करें एंटीरियर व्यू की तो मैं तो पहले ही बता चुकी हूँ कि सब स्कैपुलर फोसा है, लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पे, वो है नॉच। ठीक है, इसको बोलते हैं स्कैपुलर नॉच। ठीक है, तो ये है आपका स्कैपुलर नॉच। तो ये मेन चीज़ें आ गई, देख लिया। यहाँ पे सुप्रा, यहाँ पे इंफ्रा, ये ग्लेनोइड, ये आपका कोरोकॉइड, ये एक्रोमियन। ये यहाँ से भी आपको एंट्री व्यू में भी दिखेगा जो है आपका सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। सेम अगर आप इसको इस व्यू में देखें तो यहाँ पे आपको स्पाइन ऑफ स्कैपुला मिलेगी जो आपको बैक साइड पे शो नहीं होती। ठीक है, तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला की जब हम बात करते हैं तो उसको पैल्पेट करने का एक और तरीका है कि हमारा जो T3 T4 है उसके लेवल पे आपको स्पाइन ऑफ स्कैपुला मिलता है। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें अब T3 T4 पे डायरेक्ट जाना है तो हम स्पाइन ऑफ स्कैपुला से
पेल्पेट करते हुए T3 T4 तक जाते हैं, या हमें यहाँ पे आना है तो हम T3 T4 से के थ्रू हम यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसके व्यूज़ हो गए। ये ग्लेनोइड कैविटी हमें फील नहीं होती है, लेकिन ये ह्यूमरस को अटैच करती है। इसके ऊपर सुप्रा और इसके नीचे इंफ्रा टुबरकल, नीचे इंफ्रा टुबरकल ग्लेनोइड टुबरकल होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि इसकी सरफेस एनाटॉमी और इसके जो है बोनी लैंडमार्क्स, कौन कौन सी चीज़ें हमें पैल्पिएट होती हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हमें पैल्पिएट करना चाहिए। ठीक है।